कि we have got this human body with great luck. हम आप लकी हैं, हम आप सौभाग्यशाली हैं कि हम आपको यह देव दुर्लभ शरीर मिला है। भगवान आगे कहते हैं, कबहुक करी करुणा नर देई, देत ईश बिनु हेतु स्नेही। भगवान कहते हैं, गॉड हैज गिवन दिस ह्यूमन बॉडी बाय ग्रेस। ग्रेस कृपा, करुणा, दया, मेहर, उनकी करुणा के कारण, उनकी कृपा के कारण हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन हो। उनके अनुग्रह के कारण, उनकी कृपा के कारण बिंदु कवि जी महाराज ने लिखने की कृपा की है। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। वो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी। न मुलजिम ही होते न तुम होते हाकिम, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी। तुम्हारी ही उल्फत के द्रगबिंदु हैं वे, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी। वे भगवान परम कृपालु हैं, परम दयालु हैं, और उन्हीं की करुणा के कारण हम आपको यह जीवन मिला है। और भगवान कहते हैं कि यह शरीर साधना के लिए मिला है, यह शरीर ध्यान भजन के लिए मिला है। भगवान ऐसा कह रहे हैं तो इस दुनिया में कितने लोग ध्यान भजन करते हैं, कितने लोग साधना करते हैं, कितने लोग करते हैं आपके गांव में? डॉक्टर साहब, आपके गांव में कितने लोग करते हैं? हाँ, और आपके बगल वाले गांव में और कम है। हाँ, बकरा मुर्गा काटने वाले अधिक लोग हैं, है ना? सही बात है। हाँ, मैं तो गांव में प्रवेश करते ही समझ जाता हूँ कि यहाँ के लोग कैसे हैं। यद्यपि उस गांव में मैं गया रहा नहीं, रुका नहीं, सत्संग किया नहीं, लेकिन उस गांव होके मैं गुजरा हूँ। मतलब बहुत कम लोग ध्यान भजन करते हैं। साधना गिने चुने लोग करते हैं। मतलब ये हुआ कि लोग भगवान को मानते हैं। जहाँ भगवान का मंदिर लोग देखते हैं, भगवान की मूर्ति देखते हैं, तुरंत अपने दोनों हाथ जोड़कर शीश झुकाते हैं। एक दिन मछली बेचने वाला जा रहा था, स्वामी जी के साथ था, उधर ही गए। हाँ, वहीं पहाड़ टोल में। हाँ, वो मछली बेचने वाला उधर से ही आ रहा था, नहर के तरफ से। तो स्वामी जी पूछते हैं कि क्या है इसमें हंडी में? मैंने कहा मछली है। और वो गुजरते गुजरते अपना शीश झुकाया, स्वामी जी को, हम लोगों को प्रणाम किया। तो मैंने कहा स्वामी जी मछली तो बेचता है, लेकिन आपको उसने प्रणाम किया, ऐसी कृपा करिए कि वो मछली बेचना छोड़ दे। हाँ, भगवान को लोग मानते हैं
लेकिन भगवान की नहीं मानते। भगवान ने जो कहा इस बात को लोग कम मानते हैं, और भगवान की बातों को जो लोग नहीं मानते उन्हें अंत में पछताना पड़ता है, उन्हें अंत में दुखी होना पड़ता है, रोना पड़ता है। महाभारत की एक सच्ची घटना मैं आपको सुना रहा हूं। गांधारी गर्भवती थी और भगवान भोलेनाथ की परम भक्तिन, और भोलेनाथ से दिन रात प्रार्थना करती कि हे महादेव, पहले मैं मां बनूं। किनसे पहले मां बनना चाहती थी? कुंती से। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। देवताओं की कृपा से माता कुंती ही पहले मां बन गई, और ये सुखद समाचार सुनकर गांधारी द्वेष के कारण, ईर्ष्या के कारण जलभुन गई और अपने गर्भ को पीट डालती है। परिणाम यह हुआ, प्रसव हुआ, गर्भपात हुआ, और प्रसव में ना तो बेटा हुआ ना बेटी। क्या हुआ? मांस का लोथरा निकला, और उस मांस के लोथरे को देखकर गांधारी दुखी होकर रोने लगी कि हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? थोड़ा विलंब से ही होता, आखिर होता तो सही, ये क्या हो गया? दासी को बुलाती है और दासी से कहती है कि ऐ दासी, इस मांस के लोथरे को ले जाकर ऐसी जगह फेंको कि जहाँ कोई मानव ना हो और किसी को पता नहीं चलना चाहिए। दासी टोकरे में भरकर फेंकने को निकली। जैसे ही जंगल में पहुंची, सामने से महर्षि व्यास आ रहे थे। महर्षि व्यास ने पूछा कि ए दासी, तुम कहाँ जा रही हो और इस टोकरे में क्या है? दासी के मन में हुआ कि एक बार छुपा लेती हूँ, लेकिन फिर सोचती है कि ये तो त्रैकालदर्शी संत हैं, छुपाना ठीक नहीं है। झूठ बोलूँगी कहीं श्राप दे देंगे तो ठीक नहीं है, संत का श्राप ठीक नहीं। सारी घटना कह सुनाती है। महर्षि व्यास कहते हैं, तुरंत तुम लौट चलो। कहाँ? अंतःपुर, गांधारी के पास। ठीक है, लौट गई। जैसे ही गांधारी देखी तो गांधारी तलवार उठा लेती है मारने के लिए। किसको? दासी को। दासी भय के मारे कांपने लगी और गांधारी कहती है, तेरी ये हिम्मत मेरे आदेश की अवहेलना, मैं तुझे मार डालूंगी। इतने में ही महर्षि व्यास पधारे, और महर्षि व्यास जैसे ही पधारे, महर्षि व्यास को देखकर गांधारी चरण में पड़कर रोने लगी, विलाप करने लगी। संत हृदय नवनीत समाना। संत का हृदय कैसा होता है साहब? कैसा होता है? ये उपमा है महाराज, ये केवल उपमा है, ये केवल उदाहरण है। इससे हजारों गुना, करोड़ों गुना अधिक संत का हृदय कोमल होता है। ये तो बाबा तुलसी ने केवल उपमा दिया है। संत हृदय नवनीत समाना, नवनीत मक्खन के जैसा। ये केवल उपमा है, उदाहरण है। इससे करोड़ों गुना अधिक संत का हृदय कोमल होता है।